ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 है आपका सॉल्यूशन। बहुत बेसिक बेसिक चीजें अभी हम पहले पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। गुड। इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी और कंपोनेंट का मतलब होता है पदार्थ या कण। कोई भी चीज अगर मिला रहे हो, लाइक चीनी और पानी मिला रहे हो तो वो कंपोनेंट है। चीनी, पानी, उसमें नमक भी डाला तो वो शरबत बनाते समय वो जो तीन हुए वो तीनों कंपोनेंट हैं। और होमोजीनियस का मतलब ये है कि आपको दिखेगा नहीं अलग अलग, वो एक दूसरे में ऐसे डिजॉल्व हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या मिक्स है। तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण हिंदी में बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे सोल्यूशन किसे कहते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। सर विलयन, विलेय और विलायक। हाँ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, पता है आपको? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता सर विलेय उसे बोलते हैं विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं। है? गुड। सो जैसे आप अगर शरबत बना रहे हो तो उसमें चीनी या नमक जो डाला है वो विलेय है या सॉल्यूट है, जो थोड़ा मात्रा में है। और जो लार्ज क्वांटिटी में है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं या विलायक बोलते हैं। सॉल्यूट का मतलब विलेय होता है और इसका मतलब विलायक होता है। ये स्मॉल अमाउंट रहेगा और ये आपका लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। ठीक है, इसमें भी अगर आपने सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन देख के आप बता सकते हो कि जो इसका सॉल्वेंट है वो क्या है। सॉल्यूट के बारे में नहीं बता पाओगे, सॉल्वेंट के बारे में बता सकते हो। कैसे? क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी सॉल्वेंट की होगी वही आपका सॉल्यूशन की होने वाली है। जैसे जब आप शरबत बनाते हो तो जो शरबत होता है वो आपका पानी जैसा दिखता है, क्योंकि वहां से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो शरबत बनाया गया है उसे पानी में बनाया गया है। समझ में आया? पर शरबत में डाला क्या गया है, वो जो सॉल्यूट है उसे नहीं बता पाओगे कि उसमें क्या क्या मिक्स किया गया है। तो केवल आप सॉल्वेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो फिजिकल स्टेट है लिक्विड वाला वो सॉल्वेंट वाला ही सॉल्यूशन में ट्रांसफर होता है। जो जो सॉल्वेंट आप लोगे वही सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट होने वाला है। ठीक, तो आप ये लिख लेना, फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सॉल्यूशन से मैच करेगा। मीन सॉल्यूशन जो आपका बनाओगे वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसके पास आएगा वो सॉल्वेंट वाला ही आएगा। बस यही मतलब है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज सॉल्वेंट। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कितने तरीके का होता है सॉल्यूशन?
अब सॉल्यूशन बनाते समय कई चीजें हैं, जैसे एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में आप सॉलिड को भी ले सकते हो, आप सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड को भी ले सकते हो, लिक्विड को भी ले सकते हो और गैस को भी ले सकते हो। ठीक, जो सॉल्यूट है उसमें भी सॉलिड ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, गैस ले सकते हो। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी में आपके लिए एक टेबल दे रखा है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड इनका एग्जाम्पल लिख लो। इसके पहले इधर टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो वो भी लिख लो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला सॉल्यूट, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आप ये लिख सकते हो गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अगर आपने कहीं पढ़ा गैसियस सॉल्यूशन तो क्या लगता है आपको, जो उसका सॉल्वेंट है वो क्या होगा? गैस होगा। गैस। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट से आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो, अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा। यस सर। अब अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो गैस में सॉलिड भी मिक्स किया जा सकता है, लिक्विड भी, और अगेन गैस भी। अब मुझे जल्दी से एक एग्जांपल बताओ जहां पे सॉलिड गैस के अंदर मिक्स रहता है। कपूर जो होता है उसका नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आई। सर कपूर जो होता है उसका नाइट्रोजन गैस में जो मिश्रण होता है वो उदाहरण हो सकता है। कपूर नहीं, कपूर तो सॉलिड दिखता है ना। सॉरी सर। सर वो मिक्स करके बनाया जाता है तो ठीक है, एग्जांपल ले सकते हो आप, पर जनरल लाइफ में आपने क्या देखा है? डिड यू कभी जनरल लाइफ में देखा है कि कोई सॉलिड गैस के अंदर मिक्स हो? नहीं पता। कभी ये सुना है दिल्ली में पोल्यूशन हो गया है, ये पार्टिकल मिल रहे हैं, वो पार्टिकल मिले हैं, कभी ये सुना है? तो वो सॉलिड ही होता है, जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, तो वो गैस में ही तो मिक्स हुए हैं ना। एयर क्या है? गैस है। और उसके अंदर जब कोई भी पार्टिकल, अगर सॉलिड पार्टिकल मिक्स है तो उसी को हम बोलते हैं सॉलिड इन गैस। ठीक, जैसे कभी अगर आपके घर पे वहां पे धूल वाली आंधी आई हो तो वो क्या होता है, जो एयर होता है उसके अंदर धूल के जो कण है वो मिक्स हैं, तो ढेर सारा एयर है, उसमें धूल जो है वो कम है, तो जो धूल हुआ, मिट्टी के कण हुए, वो आपका सॉल्यूट हो गया, और जो एयर है वो आपका सॉल्वेंट हो गया। क्या समझ में आया? तो एक तो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कैम्फर इन नाइट्रोजन, पर ये आपको ऐसे देखने पे नहीं पता चलेगा, बट उससे ज्यादा अच्छा है कोई भी पार्टिकल आप ले सकते हो, सॉलिड पार्टिकल इन एयर। तो जो एयर में सॉलिड पार्टिकल होते हैं वही है सॉलिड इन गैस। अच्छा, नेक्स्ट लिक्विड। लिक्विड को अगर सॉल्यूट ले और सॉल्वेंट अगेन गैस हो, क्या होगा इसका एग्जांपल? क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है,
और कोई? ऐसे आप जनरल लाइफ में अगर देखोगे अगल बगल तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कभी ये देखा है कि एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, पानी, तो जो मॉइस्चर होता है वो वाटर होता है। या फॉग देखा है, जब ओस पड़ रहा होता है तो वो भी तो एयर के अंदर वो जो लिक्विड है, पानी है, वो सस्पेंड है ना। समझ में आया? तो ये आपका एक तो जो एनसीईआरटी दे रखा है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। एनसीईआरटी इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जो पूछा जाता है तो एनसीईआरटी डायरेक्ट अगर एग्जांपल उठाएंगे तो फिर पता होना चाहिए आपको। तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स किया गया है। उससे ज्यादा बेटर एग्जांपल है, कोई भी अगर मॉइस्चर लेते हो, मॉइस्चर इन एयर, एयर या ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, ह्यूमिडिटी इन एयर। नेक्स्ट है आपका गैस इन गैस। इसका कोई एग्जांपल बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाँ ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बताओ कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। सर नाइट्रोजन ज्यादा होता है जिसके कारण वो सॉल्वेंट होगा। हाँ, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? सर 78% होता है। और जो O2 होता है? सर वो 21% होता है। और बाकी थर्ड नंबर पे कौन आता है? थर्ड नंबर पे CO2 आता है, 2-3% के आसपास होता है। ठीक ठीक है, देख लेना उसका डेटा। मींस जो आपका N2 है, नाइट्रोजन, वो सबसे ज्यादा है तो वो आपका सॉल्वेंट हुआ, और बाकी जितने गैस हैं इन्वायरमेंट में वो सभी सॉल्यूट हो गए। समझ में आया? यस सर। सो गैस इन गैस का एग्जांपल है एयर। क्या होता है? ऑल गैसेज, या सिंपल लिख सकते हो N2 और CO2। गैसेज तो कोई भी यहां पे लिख दोगे चल जाएगा, CO इन N2 नहीं होगा, O2 एंड CO2 इन N2 गैस। क्योंकि N2 ज्यादा है तो N2 है जो सॉल्वेंट होगा। O2 CO2 CO NO जितने मिलते हैं सब यहां सॉल्यूट होंगे। लिख लिया ये? यस सर। नेक्स्ट हम लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे, तो फिर से यहां पे लिख लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फिर था आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। जब हम लिक्विड सॉल्यूशन कह रहे हैं तो इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? सर लिक्विड होगा। गुड। और सॉल्यूट क्या होगा? सर सॉल्यूट तो तीनों ले सकते हैं, ठोस द्रव गैस। हाँ, तो सॉल्यूट कुछ भी ले सकते हो आप। तो पहला सॉलिड। अब कोई एग्जांपल बताओ जिसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स हो। चंपा देवी क्या लगता है? चीनी और पानी का मिश्रण। ओ सॉरी, DDU, चीनी और पानी का मिश्रण सॉलिड इन लिक्विड होगा। ठीक है, तो शुगर, इन वाटर। नेक्स्ट है आपका
लिक्विड इन लिक्विड। चलो बताओ, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें लिक्विड लिक्विड के अंदर मिक्स हो। फिर से बोलो। ठीक है, मिल्क इन वाटर सही है। या वाटर इन मिल्क भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अच्छा, कभी किसी को घर में या दूसरे के घर में शराब पीते हुए देखा है? यस सर। सर अल्कोहल का में मिश्रण भी हो सकता है। तो देखा है, पीने से पहले उसमें पानी मिलाते हैं वो लोग, थोड़ा डाइल्यूट करते हैं, ठीक। तो वो जब डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो उसमें भी जब पानी जाता है तो वो आपस में मिक्स हो जाता है, आपको बाहर पता नहीं चलेगा कि उसमें पानी मिक्स है। तो उसको भी बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड। सो वाटर इन एल्कोहल या एल्कोहल इन वाटर, दोनों में से कोई भी एक दूसरे में सबमर्ज हो जाते हैं। सो एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस इन लिक्विड। बताओ, कोई एग्जांपल आपको पता है? सर कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें CO2 गैस जो होती है वो उसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है। और सर एक और उदाहरण हो सकता है उसका, जल में जो होता है ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। ठीक है। डीडू, कोई और आपको एग्जांपल पता है? कोई गैस किसी लिक्विड में मिक्स हो? यस सर, ऑक्सीजन वाटर में भी होती है। ठीक है, तो O2 या ऑक्सीजन इन वाटर, या जो CO2 मिक्स किया जाता है इन कोक। सो वो भी आपका जो गैस है वो लिक्विड में मिक्स है। चलो नोट करो इसे जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट भी टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जांपल्स। नेक्स्ट है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अगेन अगर सॉलिड सॉल्यूशन है इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड देन गैस इन सॉलिड, ठीक। क्या जनरल लाइफ का कोई एग्जांपल आपको पता है जो सॉलिड इन सॉलिड हो? सर पीतल का मिश्रण। ठीक है, उसको एलॉय बोलते हैं। जब किसी भी मेटल को बनाने के लिए एक से ज्यादा मेटल को मिक्स किया जाता है, जैसे आपके घर में जो बर्तन ज्यादातर स्टेनलेस स्टील लिखा होता है वो मिक्स होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का, तो उसको कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड। तो जितने एलॉय होते हैं वो इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन सॉलिड। कोई एग्जाम्पल आपको पता है? आटे में पानी का मिश्रण। ठीक है, जब भी लिक्विड सॉलिड के अंदर ट्रैप हो जाएगा तो वो आपको सॉलिड जैसा ही दिखेगा, क्योंकि सॉलिड उसका सॉल्वेंट है। तो एक तो आपका आपने जो बताया वो सही है। और नेक्स्ट है आपका अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद
सोडियम। एक्चुअली जो मरकरी और सोडियम का अमलगम बनाया जाता है उसमें थोड़ा मरकरी होता है और ढेर सारा सोडियम के साथ मिक्स किया जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर फ्लेम पे उसे हीट करते हैं तो वो सारा जो होता है वो सोडियम के साथ मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड के एग्जांपल, अच्छा ये आपने जो बोला था वाटर इन फ्लोर, ठीक है, या कॉर्न फ्लोर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। गैस इन सॉलिड का कोई एग्जांपल आपको पता है? सर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। लेकिन वो मिक्स नहीं होता ना, वो तो फाड़ो के बाहर आ जाएगा। जो उसमें ट्रैप हो जाए, जो सॉल्यूशन बन जाए, उसे तो ऐसे पैक किया गया है। एक्चुअली वो सॉलिड के अंदर नहीं है, वो उस पैकेट में ट्रैप है। तो जनरल लाइफ में आपको देखने को बहुत कम मिलता है जब गैस कोई सॉलिड के अंदर मिक्स हो। जनरली जो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल आपको मिलते हैं उसके अंदर गैस ट्रैप होता है, या जब कोयला या कोई भी मिनरल खदानों से बाहर निकाला जाता है तो वहां भी गैस ट्रैप होता है जो बाहर निकलता है। आप में से कितने लोगों के पास फोन है? तो आप जाना, सर्च करना उस पे, जो झरिया जानते हो? यस सर। क्या है झरिया में? झारखंड में है। सर पता नहीं। खदानें हैं जहां से कोयला निकाला जाता है या दूसरे मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो बहुत सारा ऐसे यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारे खदानों में आग लगी हुई है। वो जो आग लगी है जल क्या रहा है? तो एक तो कोयला जल रहा होगा, बहुत सारी खदानों में ऐसा जहां कोयला नहीं है फिर भी जल रहा है, तो वो गैस जल रहा है। ऐसे बाहर दिखता है, मिट्टी में ऐसे दरारें हैं और उसमें से जैसे जलती हुई लौ बाहर निकल रही होती है। यूट्यूब पे डालोगी तो मिल जाएगा वहां पे। तो वहां पे वो सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर गैस ट्रैप होता है। तो एक आपका ये एग्जांपल है। और दूसरा ये होता है जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो H2 गैस को पैलेडियम या प्लैटिनम के साथ हम मिक्स कर रहे होते हैं और फिर हम अपना, अभी 12th में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, पाई बॉन्ड को रिड्यूस कराने के लिए यूज करते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए HH से। तो वहां पे H2 गैस और पैलेडियम को आपस में मिक्स करते हैं, जाके H2 गैस पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम मेटल होता है, उसके सरफेस पे ऐसे बैठ जाता है कुछ इस तरीके से। ऐसे ये पैलेडियम का अगर सरफेस है तो जो HH होता है, H2 गैस, ये इसके साथ ऐसे बाइंड हो जाता है। तो ये H2 गैस मेटल के साथ बाइंड होके ये H2 पैलेडियम का मिक्सचर बनाता है और फिर इसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल आप यूज करते हो जिसमें पाई बॉन्ड है तो ये HH उस पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। तो यहां पे H2 गैस और पैलेडियम का जो मिक्सचर है वो गैस इन सॉलिड है। सो H2 गैस विद पैलेडियम, ठीक है, या गैस इज ट्रैप्ड इन मिनरल्स। एलॉय वाले में एग्जांपल में आप लिख लो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। ये एक एग्जांपल है। एलॉय केवल इसी को नहीं बोलते, एलॉय में तो सब कुछ आता है। देखो हो गया, हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स किस लिए डिफाइन किए जाते हैं? तो जब भी अगर लेट सपोज
कि कोई भी सॉलिड या कुछ भी अगर आपने एक दूसरे के अंदर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके बनाया है, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके, तो कितना मिक्स है। एक तो ये बताने का तरीका है कि हमने इतना केजी इतने केजी के अंदर मिक्स किया है, या इतना ग्राम अगले दूसरे ग्राम के अंदर हमने मिक्स किया है। तो वो बताने का जो टर्म है उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे लेट सपोज हमने शरबत बनाया, हमने कहा कि हमने 1 केजी वाटर में 500 ग्राम चीनी ऐड किया है, 200 ग्राम चीनी ऐड किया है, 100 ग्राम चीनी ऐड किया है। तो ये जो टर्म्स हैं इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक। और इसी के लिए यूज किया जाता है डायरेक्टली कितना केजी में कितना केजी ये ना बता के हम परसेंटेज में बताते हैं कि इतना परसेंट हमने ऐड किया, इतना परसेंट ऐड किया है। तो उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्यों इसकी जरूरत है? तो जस्ट मैसेज कन्वे करने के लिए एक से दूसरे के पास कि जो मैं उसको सॉल्यूशन दे रहा हूं वो कितना परसेंट है, उसमें कितना परसेंट सॉलिड हमने ऐड किया है या कितना परसेंट लिक्विड ऐड किया है। जैसे जो अल्कोहल लोग शराब पीते हैं वो 100% अल्कोहल नहीं होता है, ठीक। उसमें पहले से भी पानी मिक्स होता है, क्योंकि 100% पिएंगे तो गल जाएंगे, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। फिर वो सिंपल ऐसा न्यूट्रल होता है पर बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा, तो 100% नहीं पी सकते। तो उसमें मिक्स होता है 10%, 20%, 30%। अगर कहीं लिखा है 10% अल्कोहल, इसका मतलब है कि उसमें अल्कोहल 10% है, बाकी अगर 100 ग्राम लेंगे तो 10 ग्राम केवल अल्कोहल है, बाकी 90 ग्राम उसमें पानी है। कहीं लिखा है 20% अल्कोहल, तो 20% मतलब कि 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका केवल अल्कोहल है, बाकी 80 ग्राम पानी है। तो ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो यूज होते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला है मास परसेंट। मास परसेंट, मास परसेंट का क्या मतलब है कि जितना आपका सॉल्वेंट है उसमें कितना परसेंट सॉल्यूट का मास है। अगर मैंने लेट सपोज एलॉय बनाया, एलॉय में हमने जैसे कॉपर को गोल्ड के साथ मिक्स किया, तो उसमें कॉपर कितना परसेंट है। अगर मैंने उस एलॉय को 100 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम में कॉपर कितना है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। या अगर मैंने 200 ग्राम 500 कितना भी लिया है, उसमें टोटल जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें उस सॉल्यूट का कितना वेट है, उसे हम कहते हैं मास परसेंट। समझ में आ रहा? यस सर। सो मास परसेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट और एनालाइट। एनालाइट का मतलब जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसका स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालाइट या सैंपल अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। इतना करोगे तो ये फ्रैक्शन मिलेगा कि इतने में ये कितना पार्ट है, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज मिलेगा कितना परसेंट है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल 10% सुगर इन वाटर, 10% सुगर इन वाटर अगर कोई आपको बोलता है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल सॉल्वेंट होगा उसमें 10% शुगर होने वाला है। लाइक अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो मीन्स इसका होगा 100 ग्राम में 10 ग्राम शुगर इन 90 ग्राम
water. हाँ, ठीक है। तो टोटल आपका 100 ग्राम है, जिसमें से 10%, 100 का 10% 10 आएगा ना, जो परसेंटेज होता है वो 100 पे रहता है। 100 का 1% 1 होता है, 2% 2 होता है, 3% 3 होता है, ऐसे। ठीक। तो अगर 10% बोला गया है तो 10% टोटल का शुगर होगा। तो अगर 100 है तो 100 का 10 निकालते कैसे, अगर किसी को नहीं आता तो याद रखना जितने का निकालना है। लेट सपोज अगर 100 ग्राम है तो 100 का 10% मतलब 100 का 10%, 100 मल्टीप्लाई 10 बटे परसेंट को नीचे 100 लगा दो, तो 100 से 100 कट जाएगा और 10 आएगा। तो ऐसे निकालते हैं। जैसे आपको कोई बोले कि 120 का 10% बताओ, सर 12 होगा। तो क्या करेंगे, 120 का 10% मतलब 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 बटे 100। ठीक। अब एक क्वेश्चन है, इफ 36 ग्राम of copper mixed with 72 gram of gold, then what is the mass percent of copper in solution? लिख लो। बताओ जल्दी से। और ये फॉर्मूला लिखते समय जैसा मैंने लिखा था, ये मास परसेंट, तो किसका मास परसेंट, जो सॉल्यूट या एनालाइट आपने, ये देख लो 33.3% आएगा। 1 मिनट, ये जब हमने मास परसेंट लिखा था तो इस मास परसेंट का मतलब है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप देख रहे हो उसका मास परसेंट, सॉल्यूट और एनालाइट या कंपोनेंट। अगर कई कंपोनेंट से मिलके तो मिक्सचर बना होगा, तो किसी एक कंपोनेंट का कितना होगा। हाँ, कितना आ रहा, सर 33.33% आ रहा है। देखो मास परसेंट ऑफ कॉपर कितना होगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ कॉपर कितना है, 36 ग्राम लिया है हमने, और टोटल मास कितना हो जाएगा, तो कॉपर का प्लस 72 ग्राम में ऐड किया गया है, तो 72, 36 प्लस 72, ये आपका हो जाएगा 36 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 100, 36 अपॉन 108, और ये 3 बार में कट जाएगा, ये इधर 100 मल्टीप्लाइड था, ये हो जाएगा 100 अपॉन 3 एंड दैट इज 33.3%। क्या समझ में आया? सर आ गया समझ में। ठीक है। If 100 ग्राम sugar and 100 gram salt mixed with 200 gram of water, then what is the mass percent of sugar and salt? ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके आओगे नेक्स्ट क्लास के लिए।
ठीक है, आपको अलग अलग बताना है कितना मास परसेंट कितना है आपका सॉल्ट का और कितना मास परसेंट है शुगर का। ठीक है, कर लोगे? यस सर। हाँ, ये होमवर्क है आपके लिए, करके आओगे। यस सर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, आप जा सकते हो। थैंक यू सर। या वेलकम।